हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने वेरेनस या यूरोमेस्टिक्स के गर्डल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पेक्टोरल गर्डल व पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोमेस्टिक्स या वेरेनस में पाए जाने वाले लिम्ब्स बोन्स यानी उसके पाद की अस्थियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरेनस में पाए जाने वाले फोर लिम्ब यानी अग्रपाद की अस्थियों के बारे में। तो अग्रपाद की अस्थियों में इनमें निम्न अस्थियां होती है, जिसमें पहली आती है ह्यूमरस, दूसरी आती है रेडियस एंड अल्ना और थर्ड आती है बोन्स ऑफ फोरफुट यानी अग्रपाद की अस्थियां। तो सबसे पहले ह्यूमरस अस्थि की बात करते हैं। ह्यूमरस इज़ द बोन ऑफ अपर आर्म ऑफ द फोर लिम्ब, यानी ह्यूमरस अस्थि जो है यह इसकी अग्रपाद की ऊपरी भुजा या ऊपरी बाहु की अस्थि होती है। इट हैज़ एन इलोंगेटेड शाफ्ट, इसके अंदर एक लंबा शाफ्ट पाया जाता है। बोथ द एंड्स ऑफ विच आर एक्सपेंडेड एंड कवर्ड बाई एपिफाइसेस, और दोनों ही इसके जो सिरे होते हैं ये फैले हुए होते हैं और कवर्ड होते हैं यानी ढके हुए होते हैं एपिफाइसेस या अधिवर्दों के द्वारा, जो कि कैल्सिफाइड कार्टिलेज के होते हैं, यानी कैल्सीभूत उपास्थियों के द्वारा बने हुए अधिवर्द इन दोनों ही सिरों पर उपस्थित होते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड बियर्स द राउंडेड हेड, इसका जो निकट सिरा होता है इसमें एक गोल सिर पाया जाता है, विच फिट्स इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, और इसका जो सिर होता है यह फिट होता है ग्लिनॉइड कैविटी में, और ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है पेक्टोरल गर्डल के अंदर, यानी अंश मेखला में जो छिद्र होता है ग्लिनॉइड कैविटी, उसमें ह्यूमरस का जो सिर है वो आके जुड़ता है। अ प्रोमिनेंट क्रेस्ट लाइक डेल्टॉइड रिज, एक इसमें स्पष्ट क्रेस्ट के समान डेल्टॉइड रिज या डेल्टॉइड कटक पाया जाता है। इज़ प्रेजेंट बिलो द हेड, और ये इसके सिर के जस्ट नीचे यह पाया जाता है, जिसे डेल्टॉइड रिज या डेल्टॉइड खांच कह सकते हैं। बाइसिफिटल फोसा, यानी एक द्विमूल पेशीय गर्त या गड्ढा होता है। इज एनक्लोज्ड बिटवीन द मीडियल प्रोसेस ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द हेड, तो एक द्विमूल पेशीय गड्ढा जो है उपस्थित होता है एक मीडियल प्रोसेस जो होता है इसका प्रॉक्सिमल एंड का, यानी अग्र सिरे का जो छोर है, और हेड यानी इसके सिर के नीचे एक द्विमूल पेशीय गड्ढा पाया जाता है। द डिस्टल एंड हैज़ अ पुली लाइक आर्टिकुलर सरफेस, इसका जो दूरस्थ सिरा होता है यह घिरी के समान या चरखी के समान जो है एक सिरा बनाता है, और ये आर्टिकुलर सरफेस यानी संधि करने के लिए स्थान बनाता है, जिसे ट्रोक्लिया कहते हैं। तो घिरी समान जो भाग होता है ह्यूमरस में, इसे ट्रोक्लिया कहते हैं। डिविजिबल इनटू रेडियल कॉन्डाइल, तो ये जो ट्रोक्लिया होता है ये विभाजित होता है एक रेडियल कॉन्डाइल में और एक अल्नर कॉन्डाइल में, तो दो इनमें भाग पाए जाते हैं। बाई विच इट आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस एंड अल्ना, और इस ट्रोक्लिया के द्वारा यह जुड़ता है रेडियस तथा अल्ना अस्थि के साथ में, तो इनके साथ में ये ह्यूमरस का निचला सिरा जो है संधि करता है। नेक्स्ट बोन आती है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना आर द बोन्स ऑफ फोर आर्म ऑफ द फोर लिम्ब, तो रेडियस तथा अल्ना इसके अग्रपाद के ऊपरी भुजा या अग्रभुजा की अस्थियां होती है। रेडियस इज स्लेंडर एंड कंसिस्ट ऑफ ए शाफ्ट एंड टू एपिफाइसेज, तो रेडियस अस्थि जो होती है पतली तथा इनमें एक शाफ्ट पाया जाता है और इनमें दो अधिवर्द उपस्थित होते हैं। एट द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस इज प्रेजेंट अ कॉनकेव आर्टिकुलर फेसेट फॉर द कार्पस एंड प्री एक्सियल स्टाइलॉइड प्रोसेस, तो इसका जो दूरस्थ सिरा होता है रेडियस का, इसके अंदर एक अवतल प्रकार का आर्टिकुलर या संधि करने के लिए फैसेट या गड्ढा पाया जाता है, जो कि कार्पस अस्थि के लिए होता है, और एक प्री एक्सियल स्टाइलॉइड होता है प्रवर्ध के रूप में निकला हुआ, तो ये रेडियस अस्थि के अंदर उपस्थित होते हैं। अल्ना इज समवाट स्टाउटर लाइंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द रेडियस,
तो अल्ना अस्थि जो होती है वो थोड़ी सी अधिक मोटी प्रकार की होती है, यानी थिक होती है, और ये पाई जाती है बाहरी सतह की ओर, यानी रेडियस के बाहरी सतह की ओर यह अल्ना अस्थि होती है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना इज प्रोड्यूस्ड इनटू एन अपवर्डली डायरेक्टेड ओलेक्रेनॉन प्रोसेसेस। तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड या निकटस्थ सिरा होता है जो अल्ना का, यह बनाता है एक अपवर्ड डायरेक्टेड यानी ऊपर की ओर प्रक्षेपित ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। तो इनमें ओलेक्रेनॉन प्रोसेस जो है वो पाया जाता है, या प्रवर्ध जो होता है ये उपस्थित होता है। जबकि डिस्टली यानी दूरस्थ सिरे पर इट बियर्स अ कॉनकेव आर्टिकुलर सरफेस फॉर द कार्पस, और दूरस्थ सिरे के ऊपर एक अवतल सतह होती है जो कि संधि स्थल प्रदान करता है कार्पस अस्थि को। तो कार्पस अस्थि जो है इसके दूरस्थ सिरे के ओर जुड़ती है। अब बात करते हैं 4 फुट बोन्स, यानी अग्रपाद यानी पंजे के अंदर जो बोन्स होती है इनके बारे में। कार्पस और रिस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 बोनी पॉलीहेड्रल कार्पल्स अरेंज्ड इन 3 रो। अब इसकी जो कार्पस होती है अस्थियां, या इन्हें रिस्ट बोन कहते हैं, कलाई की अस्थियां, इनमें 10 अस्थिल प्रकार की बहुफलकीय कार्पल्स होती है, और ये जितनी 10 टोटल जो होती है ये 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। द प्रॉक्सिमल रो कंटेंस 3 कार्पल्स। इसकी जो निकटस्थ पंक्ति होती है यानी सबसे पहले की पंक्ति, इसमें 3 कार्पल्स होती है जिसे रेडियल, अल्नेर तथा इंटरमीडियम कहते हैं। द सेंट्रल रो हैज़ ओनली 1 कार्पल। तो इसकी जो मध्य पंक्ति होती है, इस पंक्ति में केवल एक अस्थि होती है जिसे सेंट्रल कहते हैं। डिस्टल रो हैज़ 5 स्मॉल कार्पल्स। तो इसके अंदर जो इसकी दूरस्थ पंक्ति होती है सबसे लास्ट में, इनमें 5 छोटी कार्पल्स होती है। बिसाइड द अबोव पीसीफॉर्म इज अटैच्ड टू द डिस्टल एपिफाइजेज ऑफ अल्ना। और इनके अतिरिक्त एक पीसीफॉर्म यानी मछली समान अस्थि होती है। पीसीफॉर्म इनके अंदर इसे कहते हैं, और ये जुड़ी हुई होती है एपिफाइसेस के डिस्टल एपिफाइसेस की ओर, और ये होती है अल्ना अस्थि की, और इसके पोस्ट एक्सियल साइड की ओर होती है, यानी पश्च अक्षीय सतह की ओर ये पीसीफॉर्म जो बोन होती है ये जुड़ी हुई होती है। अब बात करते हैं मेन्यूज, यानी 4 आर्म के अंदर पाई जाने वाली जो हस्तक अस्थियाँ होती है, हाथ में उपस्थित अस्थियाँ, इन्हें कहते हैं मेन्यूज। द डिजिट्स आर 5 ईज कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटाकार्पल एंड वेरिंग नंबर ऑफ फेलेंजेज। तो इनमें जो अंगुलियां होती है डिजिट, ये टोटल 5 होती है, और प्रत्येक में एक मेटाकार्पल होती है, और फेलेंजेज जो है वो विभिन्न संख्या में होते हैं। तो प्रथम फेलेंजेज के अंदर प्रथम फेलेंजेज में 2 अस्थियां होती है, दूसरी में 3 होती है, तीसरी में 4 होती है, और चौथी में 5 होती है, तथा पांचवी में 3 अस्थियां पाई जाती है। तो फेलेंजेज जो होती है ये अलग अलग नंबर से बनी हुई होती है। द टर्मिनल फैलेंक्स हैज़ अ हॉर्नी क्लो। तो जो इनमें अंत्यस्थ फैलेंजेज होती है, यानी कि फैलेंजेज जो अस्थि है लास्ट की, इनके अंदर एक हॉर्नी क्लो यानी श्रृंगी पंजा जो है या नखर जो होता है वो अंत की हड्डी के अंदर उपस्थित होता है। तो वेरेनस के अग्रपाद में निम्न अस्थियां होती है, जिसमें ये पहली जो डायग्राम है ये ह्यूमरस का है, यानी ऊपरी भुजा की अस्थि, और यहाँ दूसरे में रेडियस अल्ना तथा हाथ की अस्थियां हैं। तो ह्यूमरस के अंदर जो इसका ऊपरी भाग होता है इसे हेड या सिर कहते हैं। यहाँ पर हेड के दूसरी ओर एक मीडियल प्रोसेस होता है, और बीच में एक बाइसिपिटल फोसप या गर्त पाया जाता है। ये इसमें जो कटक या उभार होता है इसे डेल्टॉइड रिज कहा जाता है। इसका मध्य भाग जो है ये शाफ्ट कहलाता है, और दूसरा जो अंतिम छोर है यहाँ पर 2 भागों में ये विभाजित होता है गिर्री के समान। तो इसमें 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, एक होता है अल्नेर एपिकॉन्डाइल और दूसरा होता है रेडियल एपिकॉन्डाइल। तो जो अल्नेर एपिकॉन्डाइल होता है वो इसके अल्ना अस्थि से जुड़ता है, और दूसरा जो है इसमें रेडियल कॉन्डाइल वो इसके रेडियस अस्थि से आके जुड़ता है। तो
बाद में ये दो अस्थियाँ आती है ह्यूमरस के बाद में। इसमें आती है रेडियस तथा अल्ना, और ये दोनों ही अस्थियां जो है वो अलग अलग दिखाई देती है। और ऊपर की ओर इनमें ओलेक्रेनॉन प्रोसेस होता है, जो कि ये जुड़ता है इसके एपिकॉन्डाइल्स के द्वारा, जो कि ह्यूमरस के होते हैं। अब इनके अंदर जो अस्थियां होती है रेडियो अल्ना के बाद में, ये होती है बोन्स ऑफ हैंड, और इसके अंदर ये अस्थियां पाई जाती है। इसके बाद में अगर देखें तो इनके जो हस्तक या मेन्यूज होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। तो इनमें ये अलग अलग 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 5 इनमें फैलेंजेज होती हैं, और सभी के अंदर नखर युक्त जो है वो फैलेंजेज होती है सबसे लास्ट की। तो ये होती है 4 लिम्ब बोन्स ऑफ वेरेनस। तो वेरेनस की ये इस प्रकार की अग्रपाद की अस्थियां जो है वो दिखाई देती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम वेरेनस के पश्चपाद की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे।